हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं लव और ब्रेन वॉशिंग और अदनान 07 एंड वड़ा पाव गर्ल रोस्ट। और ये वीडियो है क्रेजी दीप। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्रेजी दीप के चैनल पे आए हैं। सो या लेट्स सी हाउ दिस आगे से रोस्ट होने वाला है। यहाँ पे रोस्ट ही लिखा हुआ है। सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय क्रेजी दीप इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। हेलो जी, मैं ये वीडियो शुरू करने के पहले तुम्हें पर्सनली बताऊं कि ये जो मेरी ऑडियंस है, मुझे लगता है तुम्हारा भी और मेरा भी ये YouTube में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लगता है, थोड़ा मजा भी कम आता है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये पूरा ऑफ हो जाए YouTube, अब तुम देखना ही बंद कर दो। उसके पहले क्यों ना यहाँ पे गोल्डन प्ले बटन लगा दें, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड जितनी भी जनता चाहती है कि यार कुछ तो वीडियो डालो, तो आज मैं तुम लोगों के लिए ऐसे मिर्ची मसाला कंट्रोवर्सी सब लेके आया। आज मैं बात करने वाला हूँ टिकटॉक के जमाने के टीम 07 के ये गणवे के बारे में। अदनान 07, तुम लोग जानते होगे इसको यार। ये पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर है और फुल टाइम प्रमोट करता है। अब चूंकि मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी है तो इसको थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो प्लीज वीडियो को तुम लोग एंड तक देखना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई है। अब तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि भाई ये अदनान की वीडियो के अंदर रिद्धि जादव कहां से आ गई, रिद्धि जादव जो है वो अब हमारे अदनान भाई की बेगम है, जिनका नाम अब आयशा है। धर्म परिवर्तन हो चुका है दोस्तों, नाम बदल चुके हैं। पहले सगाई में ऐसे कपड़े थे, फिर शादी में मास्क लग गया और अब मैडम ऐसे घूमती है। अदनान भी आप मेरे पे डिफेमेशन भेजो उसके पहले कि ये रिद्धि की अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट कुछ और ही है। सवाल मेरा बस यही है कि तुम लोग सोचो, मतलब एक लड़की जो ऐसा लड़ रही थी कि यार मैं शॉर्ट पहन के भी जा सकती हूँ, लेकिन अब इस तरीके से रहती है। मुझे पर्सनली थोड़ा सा अजीब लगा है, पर उसके बाद मेरी फीड पे आती है अदनान भाई की ये वीडियो। आपके लिए प्यार में रिलीजन मैटर करता है? देखो, प्यार एक अलग चीज है, रिलीजन एक अलग चीज है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जरूरी रिलीजन है, ठीक है। प्यार है, प्यार को भी मालूम है कि रिलीजन कितना इम्पोर्टेंट है। रिलीजन के बाद ही सब कुछ आती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अदनान भाई मेरे को करेक्ट करो अगर मैं गलत हूँ तो। लेकिन जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो या किसी के साथ शादी करते हो तो वहां पे दो पर्सन आ रहे हैं, आप अकेले तो आ नहीं रहे हो, राइट। तो अगर वो जो आपका सेकंड हाफ है, ठीक है, अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि नहीं मेरे लिए प्यार से ऊपर ये है, मेरा धर्म है, तो सामने वाले का भी तो होना चाहिए ना। या फिर ऐसा होता है कि सामने वाला मेरे लिए ये है तो भाई तुम चेंज करो, तुम करो भाई, जो करना है तुम्हें करो। पॉइंट यहाँ पे मेरा ये है कि अदनान भाई ने जो किया है, इसकी वाइफ ने किया है, ये इनकी मर्जी। बट जब ये सिमिलर टॉपिक्स को लेके पॉडकास्ट पे उटपटांग बातें बोलते हैं तो ये अदनान ये सोचता है कि भाई ये जब इंटरव्यू ऐसे ऑनलाइन जाएगा और इस तरीके के टॉपिक्स पे डिबेट होती है, कमेंट सेक्शन में फाइट होती है, तो ये जो बंदी मेरी आयशा है, उसके पहले का नाम रितिका है, उसकी फैमिली भी होगी, उसका भाई भी होगा, तो लोग तो भाई सबको ही गालियां दे रहे कमेंट सेक्शन में। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मैं ऐसी चीजें तो ना बोलूं कि अगर मैंने कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें की है कि भाई मैं ऐसी चीजें कर रहा हूं जो थोड़ी सी अलग है, इंटरनेट के ऊपर बहुत हेट मिलेगी, तो एटलीस्ट मैं इसके बारे में ना बोलूं। अब तुम में से किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि भाई वो बात भी ना करे, छुपा दे क्या बंदी को, तो मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि पहले जो रिद्धि थी उनका एक बहुत बड़ा पेज था, वो अब नहीं है। रिद्धि की पर्सनल आईडी है जिसके ऊपर पति का नाम मेंशन है। 15-16 साल के जो कपल करते हैं, मेरा नाम मेंशन कर दूं, और ये डीपी कैसे दिख रही है, फूल लगा इस पे। मैं पर्सनली ना थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि अभी फूल लगाया है, कल को फूल की माला। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने के पहले ब्रांड प्रमोशन नहीं है, स्किप करने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि ये क्रेजी दीप का ये जो कंटेंट है, इसको छोड़ के तुम्हें पता है मैं गाने वाने लिखता हूँ, शायरियाँ लिखता हूँ, स्टोरीज लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक सेट प्रिपेयर किया जिसका नाम है जॉर्डन और हीर, और वो ऐसे 1.5 घंटे की स्टोरी टेलिंग है जिसके अंदर मैं 12-13 गाने परफॉर्म करूंगा और स्टोरी भी सुनाऊंगा, जिसके अंदर शायरियाँ भी होगी, और वो लाइव तुम्हारी सिटी में जो स्टैंड अप करते हैं वैसा, ठीक है। तो मैं अब अलग अलग सिटी जाऊंगा, लेकिन जो पहली सिटी है वो है इंदौर। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक डाला है, अगर तुम चाहते हो मेरे को लाइव परफॉर्म करते हुए देखना। एंड ये मेरे लिए बहुत नया है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले तुम लोग से शुरुआत करूँ। तो पहले इंदौर के जितने भी मेरे हैं, ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में भर दो और मिलते हैं तुम्हारी सिटी में। सवाल ये है कि उसका अकाउंट डिलीट करवा दिया, उसकी आईडी प्राइवेट करवा दी, अब वो व्लॉग वॉग नहीं बनाती, अब वो मूड ढक के रख, सब ठीक है, बट उसके बारे में बकना तो बंद कर दे। अब देखो, अगर इतनी सी क्लिप होती तो शायद मैं वीडियो बनाता भी नहीं, लेकिन ये आदमी है भाई। कहते हैं कि आप काफी नैरो माइंडेड हो। किस मामले में? मतलब लाइक जब आपकी शादी हुई थी तो आपकी बीवी का मूड ढका हुआ ही था और फिर बाद में भी आपने काफी टाइम तक बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मैं मेरे हिसाब से जीऊंगा।
जिसको दिखाना है अपनी बीवी को, अपनी माँ को, बहनों को, जिसको दिखाना है दिखाए। मैं तो नहीं दिखाऊंगा भाई। अदनान भाई को हम सभी लोग फिर से मिलकर याद दिलाते हैं, रिलेशनशिप में, शादी में 2 लोग होते हैं, दोनों की चॉइसेस गाली दे रहा है। मेरे को अदनान भाई की हिपोक्रेसी इतनी पसंद है कि मेरी वाइफ मास्क लगाएगी, बुर्का पहनेगी, अकाउंट भी पब्लिक नहीं रहेगा उसका, लेकिन हाँ मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, फॉर एग्जांपल जब शादी में कोई लड़कियां मेरे कंधे पे हाथ रख सकती है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकता हूँ, लड़कों का चलता है। पर अगर आप वाइफ हो तो फिर आप बैठो ऐसे। कैन यू इमेजिन अदनान के इतने फॉलोअर्स हैं, तो नहीं होगा, इसको पता होगा कि जब मैं इतनी बकवास बातें करूंगा तो इसके ऊपर हीटेड आर्गुमेंट होगी, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मैं आगे जिन लोगों के बारे में बताऊंगा ना, सबका सेम है कि कितना ही पैसा कमा लें, ब्रांड कर ले, रियलिटी शोज कर ले, लेकिन वही बुद्धि। इस्लामिक वे में ऐसे देखेंगे तो दयूस होते हैं वो। दयूस मतलब ये होता है कि उनको जन्नत की हवा भी नहीं नसीब होगी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। जन्नत अगर नहीं मैं चाहिए पूछ हमको रहा हूँ ना, कि जो ये जन्नत जुबैर है, चाहिए। We want तेरी दोस्त है, books। जो फेस दिखा देती है, डांस कर लेती है, एक्टिंग करती है, जन्नत को जन्नत नसीब नहीं होगी। और ये जो जन्नत तेरे आसपास थी, छी यार जन्नत यार, तू मतलब तू अपनी दोस्त को नहीं समझा पाया। फ्रॉम रिद्धि जाधव कि मैं तो शॉर्ट पहन के मंदिर जाऊंगी, टू आयशा। अब तुम यहाँ पे ना ट्रांसफॉर्मेशन देखो, जब रिलेशनशिप में थे तब फिर भी कपड़े थे, फिर सगाई के टाइम पे अलग कपड़े हो गए, शादी के टाइम पे तो भैया मास्क आ गया, और अब तो प्रॉपर बुर्का, है ना। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमने 2026 से अभी तक स्टार्टिंग में देखा है कि इन्फ्लुएंसर्स जो रहते हैं वो कितने परफॉर्मेटिव रहते हैं, है ना। तो हमको लगता है कि भाई ये दोनों का रिलेशनशिप तो बढ़िया है, पर हम में से किसको पता कि भाई बैक साइड ही ऐसी बीवी को मारता है, चिल्लाता है, ब्रेन वॉश किया है या मैनिपुलेट का, किसको पता। उसका अकाउंट भी प्राइवेट है लड़की का, हमें नहीं पता। पर सवाल मेरा यहाँ पे अदनान से है कि भाई अगर तुम उसको पूरा प्राइवेट रखते हो अपनी वाइफ को, तो उसके बारे में क्यों इतनी बकवास करता है पॉडकास्ट में आके। और यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि एल्गोरिथम ना बड़ी बेकार चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो तुम्हें एल्गोरिथम कन्विंस करेगा कि नहीं तुम्हारी बंदी ना तुमसे ऐसे ब्रेकअप करके नहीं गई, वो चीट कर रही है भाई, वो चीट कर रही है, वो तुमसे झूठ बोल रही थी, उसने तुम्हें मैनिपुलेट करा है, तुम तो बेचारे हो। अब कुछ नहीं हो सकता। जब भी फाइट कोई कार झगड़े हो ना, के बारे में सबको हाथ भी मत लगा। तो पूरा एल्गोरिथम वही आता है। सिमिलर चीज है कि मैंने अदनान का एक पॉडकास्ट देखा और उससे अब रिलेटेड मेरी सारी फीड पूरी ऐसी भरा गई है कि भैया ये ऐसे में एक रीजन है कि जिनके ज्यादा फॉलोवर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। अदनान के इतने फॉलोवर्स है, ये पॉडकास्ट क्लिप इतनी फटी है, उसको नहीं पता होगा कि भाई ये चीजें इतनी कंट्रोवर्शियल है तो मैं इसके बारे में बात ना करूं। क्योंकि इमेजिन करो इस देश में इंटरकास्ट जो मैरिज है, ये बहुत ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर तो बहुत ही लड़ाई होती है ना। कितने लड़के लड़की अभी सोच रहे होंगे कि हम शादी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अदनान भाई आते हैं फिर वीडियो में बोलते हैं कि नहीं यार मास्क लगाओगे ना तो ही सही रहेगा, वरना जन्नत नसीब नहीं होगी। ये इनकी बकवास बातें इतने बड़े पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे क्योंकि उनकी तरह बोलते हैं एंड फिर बाकी लड़कियों को मैनिपुलेट करता है, एल्गोरिथम तो करता है। बेसिकली बी अवेयर, तो ये बोलना चाहते हैं कृतिदीप जी यहाँ पे। एंड वड़ा पाव गर्ल का जो अभी मतलब इसके पहले भी जो वीडियो बना था बहुत सारे लोगों ने रोस्ट वाला, आई हैव शेयर्ड माय ओपिनियन ऑन दैट। अभी अदनान के बारे में बोला जाए तो रिसेंटली अदनान को हमने आगे थकेश के वीडियो में देखा था, राइट। थकेश होंगे, हाँ थकेश के वो लफड़ा सेंटर में देखा था। एंड उसके बाद अभी ये वाला वीडियो, उसके टाइम पे वो पॉडकास्ट में जैसे वो बोल एवरीथिंग इज बीन सेइंग अदनान कि वो इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, लाइक क्लिप्स देख रही हूँ एंड एवरीथिंग। और जब आई गेस अदनान ने ये बात बोली है कि वो जन्नत नसीब होती है, लाइक बुर्खा मतलब मुंह चू दिखाने से एंड एवरीथिंग, मुंह छुपाने से दिखाने से एंड ऑल दैट थिंग्स। तो और मतलब उसके पहले वो रील ऐसे जैसे कृतिदीप ने बोला, उनके पहले उनकी वाइफ जो है खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पे शी वाज लाइक फाइटिंग द पेट्रियार्की एंड एवरीथिंग, एंड सडनली ये ऐसा चेंज आया। आई फेल्ट वेरी बैड कि मतलब वो पता चलने के बाद कि यार मतलब ऐसा बोला। पहले तो अदनान ऐसा बोला है कि सबसे के ऊपर रिलीजन है एंड एवरीथिंग, तो लड़की का तो रिलीजन, लड़की का भी रिलीजन होगा ना जिससे तुमने शादी की है एंड एवरीथिंग, उसका भी रिलीजन है ना। सो दैट इज व्हाट एक फर्स्ट थिंग मेरे माइंड में आया। एंड आई एम नॉट लाइक हेटिंग एनीवन कि यू आर लाइक योर चॉइसेस योर लाइफ, बट तुम दूसरों के ऊपर थोपना दैट्स वेरी बैड। मतलब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो तुम, यू हैव अ बिग नंबर, तो कितने लोग इन्फ्लुएंस होते होंगे आपकी इन बातों से। इसी वजह से आई एम जस्ट सेइंग प्लीज आप जो कुछ भी बोलो थोड़ा सोच के यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट।
पब्लिक, है ना, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आपसे, इफ यू आर इन्फ्लुएंसर। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।